Hello student, this is the part second of your geography book, the chapter named The Earth in the Solar System. In our earlier video, we have discussed the first part of this chapter, so we will discuss the second part. Okay, so let's get started. द अर्थ से हमने शुरू किया था, अर्थ के बारे में हम बता रहे थे उस दिन। तो अर्थ का क्या है, अर्थ जो है हमारी जो पृथ्वी है, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, मतलब सूरज के जो तीसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है, मतलब पास की अगर बात करें तो वो अर्थ है। ओके, इसके बारे में ये जो अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये थोड़ा सा ध्रुवों पर फ्लैटन है, चपटा है, तभी तो इसकी जो शेप है वो जोडिकल है। ओके, कंडीशन देख लेते हैं। बॉडी द कंडीशन टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो कंडीशन जो है वो पृथ्वी पर फेवरेबल है जीवन जीने के लिए। केवल ऐसा एकमात्र सोलर सिस्टम में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। द अर्थ इज, क्योंकि पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, नॉट टू कोल्ड। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इस पर पानी भी है, एयर भी है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल, जो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जो एयर है पृथ्वी पर जो मौजूद एयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के कारण जो पृथ्वी है, द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट, एक अनोखा ग्रह है इन द सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में। फ्रॉम द आउटर स्पेस, जो बाहरी स्पेस है, द अर्थ अपियर्स ब्लू, जब आप बाहर से देखेंगे पृथ्वी को, लाइक फ्रॉम अदर प्लेनेट, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द स्काई, देन यू विल नोटिस दैट द अर्थ विल अपियर यू ब्लू, इन ब्लू कलर। पृथ्वी आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी। इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इसका जो 2/3 भाग है वो पानी से भरा हुआ है। बिकॉज ऑफ इट लुक्स लाइक अ ब्लू प्लेनेट, इट इज़ देयर फोर कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, इसलिए इसको एक ब्लू नीला ग्रह कह करके पुकारा जाता है। डू यू नो का फैक्ट देख लेते हैं। डू यू नो में व्हाट इज़ यूनिक, डू यू नो में क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ दे रखा है जो हमारी लाइट होती है उसकी जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर आवर। इसी वजह से जो पृथ्वी पर जो सूरज का प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट में पहुँच पाता है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दे रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। ओके, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप ऑन द मून फर्स्ट ऑन 21 जुलाई, मतलब 21 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर अपना पैर रखा था। सबसे पहले वो जाने वाले व्यक्ति हैं। चलिए मून के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज मून? आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, क्योंकि हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। ओके, जिसका नाम क्या है? मून, आप जानते होंगे। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट द अर्थ, यानी पृथ्वी के डायमीटर का कितना है? 1/4, 1/4 हिस्सा है। इट अपियर्स सो बिग, यह इतना बड़ा दिखता है। बिकॉज इज, यह हमें बड़ा क्यों दिखता है दूसरे ग्रहों की अपेक्षा, दूसरे प्लैनेट की अपेक्षा? क्योंकि पृथ्वी के नियरर है दूसरे सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं उनकी अपेक्षा। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अभी फ्रॉम अस, ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, अब तुम पृथ्वी की जो दूरी है उसको कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम द सन टू द मून। मून से जो पृथ्वी की दूरी है उसको सूरज की दूरी से आप कंपेयर कर सकते हो। अब मून का क्या है? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। अर्थ इज इन 27 डेज, लगभग उसको पृथ्वी का चक्कर लाने में कितने दिन लगते हैं? 27 दिन। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पैन, एक अपना जो स्पेन है इसका, इसको भी उतना ही समय लगता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, इस वजह से इस पर मतलब जो अब अपनी सतह पर जो घूर्णन करता है, रिवोल्यूशन करता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सेम टाइम लगता है, जितनी दिन में वो पृथ्वी की सतह पर घूमता है उतनी टाइम में वो अपनी सतह, अपनी जो एक्सिस है उस पर घूम पाता है। इस वजह से उसका एक ही हिस्सा हमको दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, चंद्रमा पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, क्योंकि इसके पास इसकी सतह के ऊपर पर्वत हैं, प्लेन्स मैदान हैं। डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, और इसकी सतह पर क्या है? उभार हैं, डिप्रेशन है। ओके, दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड डिजर्व दिस शेडो, मतलब आप इसकी सतह पर काले धब्बे देख सकते हैं जब ये फुल मून की कंडीशन में होता है, तो दैट वाज इज द डिप्रेशन। ओके, सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं। बॉडी द सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा प्लेनेट को रिवॉल्व करते हैं। प्लेनेट जो होते हैं हमारे ग्रह, उनके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्लेनेट जो है ऐसे ही प्लेनेट के चारों तरफ घूमने वाले
जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट वो होते हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम द कम्युनिकेशन सेंटर एंड कम्युनिकेट टू द पीपल ऑन द सरफेस और ऑन द अर्थ। ओके, दीज आर द ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इस तरीके से लॉन्चिंग होती है और इस तरीके से ये जो रॉकेट है नीचे गिरती है और ये क्या करता है, पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उसमें एंटर कर जाता है। चलिए एस्टेरॉयड देख लेते हैं। व्हाट इज एस्टेरॉयड? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज। छोटे छोटे ग्रहिका भी होती हैं, छोटे छोटे पिंड भी होते हैं आकाश में, स्टार्स को के अलावा, प्लैनेट के अलावा और सैटेलाइट के अलावा। ओके, विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इनको एस्टेरॉइड बोला जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो एस्टेरॉइड हैं ये मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच वाले हिस्से में पाए जाते हैं। फिगर 1.2 में आप देख सकते हो जो दे रखा है। ओके, ये इस वजह से बनते हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो प्लैनेट होते हैं वो एक्सप्लोडेड हो जाते हैं, इस वजह से उनके जो पीसेज ऑफ रॉक्स वैसे बन जाते हैं। मेटेओर्स, बॉडी द मेटेरॉइड्स मीन्स होते हैं जो उल्का पिंड होते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे दे रखा है द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड जो होते हैं वो छोटी छोटी चट्टानों के या पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन, और इसमें गिरने की प्रवृत्ति में होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रैक्शन विद द एयर, इस प्रोसेस के दौरान जब वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में प्रवेश करते हैं, इसके एटमॉस्फेयर में जब वो आते हैं तो दे गेट हीटेड, तो वो जलने लगते हैं। ओके, तो वो जलने लगते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा करके नाम सुना होगा। जैसे एक आउटलाइन जैसी लंबी एक ब्रॉडबैंड बन जाती है, यहाँ पे भी दे रखा होगा। डू यू सी अ वाइटेस्ट ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड मतलब इस तरीके की वाइट कलर की लाइन बनेगी और वो यहाँ जा करके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से चमक उत्पन्न होती है और यहाँ धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। आपने टूटता हुआ तारा करके सुना होगा, तो दैट वाज द मेटेओर्स। ओके, कभी कभी मेटेओर्स जो होते हैं पृथ्वी पूरी तरह से जल जाते हैं और वो पृथ्वी पर गिरते हैं, इस वजह से उन पृथ्वी पर होलो यानी गड्ढे बना देते हैं वो पृथ्वी की सतह पर। डू यू सी अ वाइटेस्ट ब्रॉडबैंड? वाइटेस्ट ब्रॉडबैंड मैंने जो बताया भी टूटता हुआ तारा के नाम से। लाइक ए वाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट, इट इज cluster of million of stars. Okay, the band is the Milky Way galaxy. आपने देखा होगा वाइट ग्लोइंग पाथ, आकाश में आपने बहुत सारे तारों को देखा होगा। चमकदार जो रात्रि होती है जब चंद्रमा नहीं होता तो आकाश में एकदम टिमटिमाते हुए ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स हमको दिखाई देते हैं। तो आपने ग्रुप के रूप में देखा होगा क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स, कई करोड़ तारों का एक ग्रुप आपने देखा होगा, हर जगह तारे चमक रहे हैं। द बैंड इज द मिल्की वे, ये जो ग्रुप दिखाई देता है आपको दैट इज़ द मिल्की वे, इसको हम मिल्की वे कह करके बुलाते हैं। आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है एक मिल्की वे नाम की जो गैलेक्सी है उसका पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन एशियंट इंडिया, क्योंकि प्राचीन भारत में इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, मतलब ऐसा माना जाता था कि आकाश में भी एक चमकदार प्रकाश की एक नदी है, तस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इस वजह से इसका नाम आकाश गंगा दे दिया गया था। इसको मिल्की वे बोलते हैं। अ गैलेक्सी इज़ द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, गैलेक्सी जो होता है वो कई तारों का समूह होता है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, और उसमें गैसों के और धूल के बादल भी होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, हमारा जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स है इसमें कई करोड़ गैलेक्सीज हैं, तारामंडल हैं, कई तारामंडल हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, यह अनुमान लगाना कठिन है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इसके बारे में और अधिक रिसर्च कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हम इसके साइज के बारे में अभी निश्चित नहीं हुए हैं। वी नो दैट ऑल ऑफ अस, हम जानते हैं कि हम सब और तुम एंड आई और मैं भी इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हूँ। ओके, दैट वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। I hope you will have understood the chapter completely. If you have any query beyond the chapter and beyond the explanation, then you can ask.